कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम क्लास 12th की सेकेंड यूनिट, जिसमें एक टॉपिक आता है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं। व्हाट आर आइडियल सॉल्यूशंस? आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं? तो आइडियल सॉल्यूशंस की फॉलोइंग प्रॉपर्टी होती है। इनकी क्या क्या प्रॉपर्टी है कि ओबे राउल्ट्स लॉ, ओबे राउल्ट्स लॉ, कि राउल्ट्स लॉ को ओबे करते हैं आइडियल सॉल्यूशंस। सेकंड, डेल्टा एच मिक्सिंग इज जीरो। थर्ड, डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो। इनकी तीन मेन प्रॉपर्टी है। क्या? राउल्ट्स लॉ को ओबे करते हैं, डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो है। इसका मतलब ये हुआ कि दो कंपोनेंट्स को यदि हम मिलाते हैं ना तो हीट अब्जॉर्ब होती है ना हीट रिलीज होती है। और डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो का मतलब है कि दो कंपोनेंट्स को मिलाया, वॉल्यूम में बदला, वॉल्यूम में चेंजेस जीरो के बराबर। एग्जाम्पल, एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन क्लोरो, ये थोड़ा सा बहुत सारे एग्जांपल है सिमिलर स्ट्रक्चर के। एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। ठीक है भाई। और भी ले सकते हो, इथाइल क्लोराइड यानी कि C2H5Cl प्लस इथाइल ब्रोमाइड एसेट्रा। ये कुछ एग्जाम्पल है, आपको बहुत सारे और भी एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट, सभी में क्या होता है कि हम दो कंपोनेंट्स को मिलाएं। सपोज करो मैं इसका एग्जाम्पल ले रहा हूं एन हेक्सेन और एन हेप्टेन का। मैं एन हेक्सेन का 50 ml मिलाता हूं और एन हेप्टेन का भी 50 ml मिलाता हूं, तो मुझे 100 ml सॉल्यूशन मिल जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले भी मेरे पास 100 ही था कि 50 अलग अलग थे, बाद में मैंने उनको मिक्स कर दिया, बाद में भी 100 ही वॉल्यूम रही। इट मीन्स देयर इज नो चेंज इन दी वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में जिसमें कोई भी बदलाव ना आता हो, ऐसे सॉल्यूशंस को क्या कहते हैं? आइडियल सॉल्यूशंस। और डेल्टा एच मिक्सिंग का मतलब ना तो हीट अब्जॉर्ब करी जाती है ना हीट रिलीज होती है। ऐसे दीज सॉल्यूशंस आर कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशंस। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में क्या होगा? डू नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ, डू नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ, कि राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करते। सेकंड, डेल्टा वी मिक्सिंग या डेल्टा एच मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप दो कंपोनेंट्स को मिलाते हो, या तो हीट रिलीज होनी है या हीट अब्जॉर्ब होनी है। थर्ड, डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो, वी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू जीरो। इट मीन्स इफ वी एड टू कंपोनेंट्स देयर विल बी चेंज इन दी वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम में कुछ चेंजेस होना है। सपोज हम मान लेते हैं नाइट्रिक एसिड, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर, एसीटोन प्लस इथेनॉल, एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड C2H5। इन सभी में क्या होना है कि जब दो कंपोनेंट्स को आपस में आप मिलाते हो, या तो हीट अब्जॉर्ब होती है या हीट रिलीज होती है। और वी मिक्सिंग जीरो का मतलब है कि वॉल्यूम में कुछ बदलाव आएगा, या तो वॉल्यूम डिक्रीज होनी है या वॉल्यूम इंक्रीज होनी है। सपोज कि यदि हम दो कंपोनेंट्स को मिलाएं, जैसे कि हमने नाइट्रिक एसिड, इस सॉल्यूशन को हम कंसीडर कर रहे हैं, तो हमने 50 ml लिया नाइट्रिक एसिड और 50 ml वाटर लिया, तो जो रिजल्ट आएगा विल नॉट इक्वल टू दी 100 ml।
ठीक है, वो डिपेंड करता है, क्योंकि नॉन आइडियल सॉल्यूशंस दो प्रकार के हो जाते हैं, शोइंग पॉजिटिव डेविएशन एंड शोइंग नेगेटिव डेविएशन। तो आगे हम टाइप करेंगे। फिलहाल आप इतना समझिए कि भाई डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो के बराबर नहीं रहती, यानी कि यदि आप दो कंपोनेंट्स को मिलाते हो तो वॉल्यूम में बदलाव जरूर आता है, या तो वॉल्यूम घट करके आती है, घट करके आएगी तो ऐसे सॉल्यूशंस को नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले सॉल्यूशंस कहेंगे, और या तो इंक्रीज होकर के आएगी वॉल्यूम, ऐसे सॉल्यूशंस को शोइंग पॉजिटिव डेविएशंस कहेंगे। तो हम बारी बारी से पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशंस के बारे में और स्टडी कर लेते हैं। तो अब टाइप ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के टाइप, non-ideal solution two type, there are two type of non-ideal solution. First non-ideal solution negative deviation, second non-ideal solution showing positive deviation। ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट सा है। दो प्रकार के नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हमने बताए। टाइप ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, टाइप ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन, और दूसरा क्या है, इनमें डिफरेंस भी होता रहेगा, शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। ठीक है भाई, मैं यहाँ इनकी नंबरिंग ना डाल करके दो टाइप के जो दिखाई दे रहे हैं, शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, शोइंग नेगेटिव डेविएशन, इनमें डिफरेंस भी होता रहेगा, इसलिए हम इनको पैरेलली लिख लेते हैं। तो पहला है शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। इनकी क्या विशेषता रहेगी कि डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव, इट मीन्स हीट इनमें क्या होनी है, हीट इनमें अब्जॉर्ब होती है, हीट इज अब्जॉर्ब्ड। सेकंड क्या है, डेल्टा वी मिक्सिंग, डेल्टा वी मिक्सिंग, डेल्टा वी मिक्सिंग इज पॉजिटिव, इट मीन्स वॉल्यूम इंक्रीज होनी है, वॉल्यूम इंक्रीज होती है इनमें। थर्ड, इनमें जो टोटल प्रेशर है will be equal, will be more than the, will be more than the vapor pressure of the solution, the component, vapor pressure of the component in the solution, P2 is greater than P0 1 x2। और इनमें क्या होना है, इनका अपोजिट कर दो सभी, इनका अपोजिट करिए एक बार, क्या क्या होता है बताओ। इनमें क्या मिलेगा, डेल्टा एच मिक्सिंग, डेल्टा एच मिक्सिंग नेगेटिव। सेकंड, नेगेटिव का क्या मतलब हुआ, हीट इनमें, हीट रिलीज होती है, रिलीज्ड, बाहर निकलती है जब ये कंपोनेंट्स को मिलाया जाता है। तो सेकंड क्या है, डेल्टा वी मिक्सिंग नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव डेविएशंस में क्या मिलेगा, डेल्टा वी मिक्सिंग नेगेटिव, डेल्टा वी मिक्सिंग नेगेटिव, डेल्टा वी मिक्सिंग नेगेटिव, यानी कि वॉल्यूम क्या होगी, डिक्रीज होकर के आएगी। थर्ड, कि जो प्रेशर है विल बी लेस, कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर है वो कम मिलेगा, डिक्रीज हो जाएगा वेपर प्रेशर। अब इनको बारी बारी से समझते हैं तीनों पॉइंट्स को। भाई क्या होता है कि शोइंग पॉजिटिव डेविएशंस में क्या हुआ कि जैसे ही आपने, जैसे एग्जांपल लेते हैं एसीटोन प्लस इथेनॉल, इसका एक एग्जांपल है एसीटोन प्लस इथेनॉल, और इसका एक एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। एक एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। ठीक है, जैसे ही आपने एसीटोन इथेनॉल के अंदर मिक्स किया, यहाँ से समझिए, मेरे पास पहले था एसीटोन, ये रहा एसीटोन, एसीटोन,
और दूसरे कंटेनर में क्या था, इथेनॉल। इथेनॉल अब इथेनॉल के जब ये प्योर स्टेट में था तो इसके मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन था Bb और उसके मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन था Aa। क्या ध्यान से सुना एक बार, जब मैंने इन दोनों का सॉल्यूशन नहीं बनाया था, ये अलग अलग पड़े थे, तो इनके मॉलिक्यूल्स में भी अट्रैक्शन था, वो अट्रैक्शन Aa अट्रैक्शन फॉर एसीटोन और Bb अट्रैक्शन फॉर इथेनॉल। जैसे ही मैंने इसको मिक्स कर दिया तो एसीटोन और इथेनॉल में भी अट्रैक्शन हो गया और वो इंट्रैक्शन या अट्रैक्शन कहलाया AB इंट्रैक्शन। AB इंट्रैक्शन, AB अट्रैक्शन। वो AB अट्रैक्शन क्या मिलेगा, कम मिलेगा AA और BB से। ध्यान से सुनना क्या बताया कि जैसे ही मैंने एसीटोन और इथेनॉल को मिलाया तो भाई उनमें जो इंट्रैक्शन था, दोनों को मिक्स करने के बाद AB जो इंट्रैक्शन है वो प्योर AA यानी कि प्योर एसीटोन से या प्योर इथेनॉल से कम हो गया। तो अट्रैक्शन कम हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, तो क्या हुआ, अट्रैक्शन कम हुआ तो वेपर प्रेशर इंक्रीज हो गया, क्योंकि जैसे ही फोर्स वीक होगा वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। क्या करें हम, जैसे ही फोर्स वीक होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स वीक, ठीक है। वीक क्यों हुआ ये भी बताइए कि इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक क्यों हो जाता है। इसका रीजन ये है कि उदाहरण के लिए आप एसीटोन और इथेनॉल को मिक्स करते हो तो एसीटोन जो है इथेनॉल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक कर देता है, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को घटा देता है। जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हुआ वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो घट जाएगा। वेपर प्रेशर इंक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है भाई। अब हमने क्या समझा कि इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि जी जैसे ही हम एक मॉलिक्यूल के दूसरे मॉलिक्यूल में मिलाते हैं तो ये मॉलिक्यूल उसके बॉन्डिंग को ब्रेक कर देता है, इसके कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ, वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। दूसरी बात कि इनमें वॉल्यूम क्यों बढ़ के आती है, इसका रीजन साफ है कि जी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया तो मॉलिक्यूल्स में एक्सपेंशन होगा और वॉल्यूम इंक्रीज होकर के आएगी। ठीक है। अब यहां समझते हैं कि इनमें क्या होता है। AA जो इंट्रैक्शन है, AA जो इंट्रैक्शन है या कहो AB जो इंट्रैक्शन है वो ग्रेटर है AA और BB इंट्रैक्शन। AA और BB इंट्रैक्शन में अच्छी तरह से समझा चुका हूं। AA इंट्रैक्शन का मतलब जब ये प्योर था, मिक्स नहीं किया था, उस दौरान जो था सॉल्वेंट का वो अट्रैक्शन, और BB जो सोल्यूट का अट्रैक्शन था मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में वो। अब इन दोनों को क्लोरोफॉर्म एसीटोन को मिला दिया, उनके बीच में जो अट्रैक्शन हुआ, क्या क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के बीच में जो अट्रैक्शन हुआ उसको अट्रैक्शन को कहते हैं AB इंट्रैक्शन या अट्रैक्शन। तो AB इंट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा हो जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि जी एसीटोन जो है क्लोरोफॉर्म के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। ध्यान से सुनना, इनमें अट्रैक्शन क्यों बढ़ जाता है, दो कंपोनेंट्स को मिलाने पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों इंक्रीज हो जाता है। इसका रीजन साफ है कि जी फॉर एग्जांपल कि मैं क्लोरोफॉर्म को एसीटोन से मिक्स कर देता हूं तो एसीटोन में क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड हो, ये एसीटोन, और क्लोरोफॉर्म में क्या होता है CH तो यहाँ H लगा दीजिए, यहाँ Cl3। ठीक है। अब इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो गया, यानी कि AB इंट्रैक्शन इज मोर देन AA और BB। तो इंट्रैक्शन ज़्यादा हो गया तो वॉल्यूम डिक्रीज होकर के आएगी, इसलिए वॉल्यूम को हमने क्या लिखा हुआ है, डिक्रीज होना। ठीक है। जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा वेपर प्रेशर घट जाएगा, वेपर प्रेशर इसीलिए इसमें डिक्रीज होकर के आ रहा है। ठीक है भाई। तो ये आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के टाइप थे। अब इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और समझ लेते हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, फर्स्ट ऑफ ऑल बताइए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आई होप ये समझ में आ गया होगा सब।
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशंस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, कैसे करते हैं, इनको ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट बनता है ये भी। अब आपने एक पॉइंट पढ़ा था ओबे राउल्ट्स लॉ, कि राउल्ट्स लॉ को ओबे करते हैं, और जब राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल कंपोनेंट्स हम कर रहे थे तो हमने पढ़ा था पी एस इज इक्वल टू पी नोट 1 पी नोट 2 P1 X2। ठीक है भाई, इसका मतलब इट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये जो आपको दिखाई दे रही है ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, जो कि y इज इक्वल टू mx प्लस सी होता है। तो यहाँ क्या हो गया, इंटरसेप्ट p प्लस p नोट 1 को इधर लिख लो, p नोट 1 को, ये y ps m ये स्लोप x और ये इंटरसेप्ट। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मोल फ्रैक्शन के साथ वेपर प्रेशर लीनियरली चेंज होता है, तो हम इसको एक ग्राफ की सहायता से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है भाई, अब आपने ये भी पढ़ा है राउल्ट्स लॉ के हिसाब से P1 इज इक्वल टू पी नोट 1 X1, P2 इज इक्वल टू पी नोट 2 X2। अब मैं इफ X1 इज इक्वल टू 1, मोल फ्रैक्शन 1 लेता हूं, तो बताइए क्या हो गया, ये हो गया P1 इज इक्वल टू पी नोट 1। और यदि मैं X2 1 ले लेता हूं, 1 ले लेता हूं, तो यहां से क्या हो गया, P2 इज इक्वल टू पी नोट 2। तो यहां से देखो X1 में 1 ले रहा हूं 1, तो इसका वेपर प्रेशर कितना मिलेगा, P नोट 1। तो हम यहाँ P नोट 1 लगा लेते, लिख लेते। और यहाँ मैं X2 जो है 1 ले रहा हूँ, X2 इज इक्वल टू 1, तो इसका वेपर प्रेशर कितना हो गया, P नोट 2। हम मान लेते हैं कि जो P नोट 1 है इज लेस देन P नोट 2, मान लिया, उल्टा भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। तो ज़्यादा है तो हम यहाँ इसको कंसिडर कर लेते हैं। अब राउल्ट्स लॉ कहता है, अच्छा बताइए टोटल जो सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन कितना होता है 1, तो X2 0 होगा, तभी तो 1 मिलेगा, दोनों को मिलाएंगे तो। और यहाँ X1 0, तभी तो टोटल 1 आएगा। एक मोल फ्रैक्शन में आपने पढ़ा था कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज यूनिट। तो यूनिट तो जब हमने X1 को 1 लिया है तो X2 तो 0, तभी तो 1 आएगा। और इधर X2 को 1 ले चुके हैं तो X1 0 लेना पड़ेगा। तो बताइए यहाँ पर इधर से इधर कैसे क्या चेंज हो रहा है, यहाँ से आप जा रहे हो तो बताओ, इसको X1 1 था, इधर हो गया 0। इसका मतलब है कि इसका प्रेशर घटता जाएगा, क्योंकि मोल फ्रैक्शन घटता जा रहा है, और ये 0 हो गया, किसका, 1 का। हम पहले X1 को कंसीडर कर रहे हैं, X1 को समझ रहे हैं, यहाँ ये मैक्सिमम था तो इसका वेपर प्रेशर P नोट था, बाद में इधर आए ये 0 हो गया तो इसका वेपर प्रेशर भी 0 हो गया। अब X2 लेते हैं, X2 यहाँ मैक्सिमम है, इसका वेपर प्रेशर इतना है। उधर जा रहे हैं, X2 देखो इधर कितना है बताओ, इधर 1 था, इधर घटता जा रहा है, 0 हो गया। तो इधर वेपर प्रेशर मैक्सिमम था, इधर घटता जाएगा क्योंकि मोल फ्रैक्शन X2 का घटता जा रहा है, यहाँ 0 हो गया क्योंकि X2 0। तो ये किसकी, ये लाइन किसकी है, ये सॉल्वेंट की है, ये किसकी है, सोल्यूट की है। तो इन दोनों का सॉल्यूशन का चाहिए तो इन दोनों के कर्व को मिला देते हैं, PS इज इक्वल टू P1 प्लस P2। दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशंस का और कर लेते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में क्या होना है, ध्यान से सुना, इसी में ही बता देते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस आपने दो तरह के पढ़े थे, एक तो पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले, और एक नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले। अब पॉजिटिव डेविएशन शो करने वालों में क्या होगा कि टोटल जो वॉल्यूम है
टोटल वेपर प्रेशर बढ़ करके आता है तो हम आइडियल बिहेवियर से ज़्यादा दिखाएंगे। तो बताइए, इसका और कर लेते हैं पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले और नेगेटिव डेविएशंस का। जल्दी से पहले बताओ, पहले आइडियली जो बनाया था वो बना लेते हैं। हमने x1 को 1 माना था, इधर x1 0 हो गया था, x2 इधर 0 था, इधर x2 1 हो गया। और ऐसा अभी अभी बनाया है, ये पहले ही बना रखा है, यही मैं दोबारा बना रहा हूं। ठीक है भाई। अब बताओ, अब पॉजिटिव डेविएशन शो करने वालों में क्या होगा? पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले सॉल्यूशंस में क्या होगा? पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले सॉल्यूशंस में टोटल वेपर प्रेशर जो है बढ़ करके आएगा। तो ये सॉल्वेंट का था, P1 था, P01 x1 था, तो ये इंक्रीज होकर के आ गया, आइडियल बिहेवियर से इंक्रीज हो गया। इसी तरह से क्या होगा, सोल्यूट का भी इंक्रीज होकर के आएगा। तो सॉल्वेंट और सोल्यूट का बढ़ करके आया है तो सॉल्यूशन का भी इंक्रीज होकर के आएगा। यानी कि जो कर्व है वो ऊपर की तरफ उभरी हुई है। तो इस तरह से पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले। और यदि मैं कहूँ नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले बताइए, तो मैं यहाँ बताता हूँ अब नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले। नेगेटिव डेविएशन शो करने वालों में क्या होगा, टोटल प्रेशर घट करके आता है, ये सोल्वेंट का घट करके आ गया, नीचे की तरफ कर्व दिखानी है। सोल्यूट का घट करके आएगा, इसकी नीचे की तरफ कर्व दिखा दी। अब टोटल सॉल्यूशन का भी घट करके आएगा क्योंकि दोनों कंपोनेंट्स का डिक्रीज होकर के आ रहा है। तो टोटल ये दिस इज दी नेगेटिव डेविएशन शो करने वालों का हमने बताया। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स ए लॉट।